आइए हम लोग वचन की ओर ध्यान करेंगे। हमारे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय और उसका 10 वचन। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। परमेश्वर आशीष से इस वचन के पढ़े जाने से यहाँ पर लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। मेरे पीछे पीछे बोलिए, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते इस वचन के लिए, आशीष दीजिए। जो कुछ भी हम इससे सुनते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में होने पाए। हम केवल सुनने वाले नहीं लेकिन इस वचन के अनुसार चलने वाले भी हो सके, जिससे सारा आदर महिमा गौरव तुझे मिल सके। सारा आदर महिमा गौरव इच्छा चलाल तुझको देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को जबकि हमने पढ़ा, यहाँ पर दो बात को हम लोग सीखेंगे इस अंश से, इस वचन से। सबसे पहली बात है धार्मिकता का जीवन हम कैसे जिए, और दूसरी बात है उद्धार प्राप्त किया हुआ जीवन हम कैसे जिए। हालेलुया। दोनों अलग अलग बात है। धार्मिकता अलग चीज है और उद्धार अलग चीज है। हालेलुया। तो हम धार्मिकता के बारे में और उद्धार के बारे में परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर लिखा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। हालेलुया। धार्मिकता के लिए क्या किया जाता है? मन से विश्वास किया जाता है। हालेलुया। जो व्यक्ति धर्म कर्म करते हुए जीवन जीते हैं उसका जीवन धार्मिकता पूर्ण होता है। हालेलुया। जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं राइचियसनेस, धार्मिकता। जो व्यक्ति धर्म कर्म करने वाले होते हैं वे धार्मिकता से जीवन जीते हैं, यानी धर्म कर्म के नियम कानून को पालन करते हैं। जो भी धर्म कर्म का जो विधि व्यवस्था है उसको पालन करते हैं। और आज संसार में जितने आस्तिक लोग हैं जो प्रभु को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, चाहे जिस रूप में मानते हैं, तो वे लोग धार्मिकता के अनुसार जीने का कोशिश करते हैं। हालेलुया। चाहे जिस रूप से इस तरह से पूजा पाठ अर्चना करते हैं, जिस रीति से वो धर्म कर्म करते हैं, वो प्रयास यही करते हैं कि धार्मिकता का जीवन मेरा हो जाए। हालेलुया। भले ही अधर्म का सहारा भी लेना पड़े, होता है। धर्म का सहारा लेकर के भी धर्म की रक्षा करने के लिए चल देते हैं। अधर्म का सहारा लेकर के धर्म कर्म जो है करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम जो प्रभु को मानते हैं, अधर्म को पीछे छोड़ करके धार्मिकता की ओर ही बढ़ते हैं। हालेलुया। संसार के लोग क्या करते हैं? धार्मिकता के लिए अधर्म भी करते हैं। मारपीट, दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा सब कुछ करेंगे धार्मिकता के लिए। थोड़ा सा भी कोई कुछ बोल दिया तो धार्मिकता के कारण लड़ बैठेंगे। लेकिन हम और आप धार्मिकता के कारण सब कुछ सह लेते हैं। हालेलुया। क्योंकि दोनों में अंतर है। संसार के लोगों का धार्मिकता और हम और आप जो प्रभु को मानते हैं उसकी धार्मिकता में अंतर ये है कि हम सारे बुराई को छोड़ करके धर्म को ठीक रीति से पकड़ लेते हैं। हालेलुया। लेकिन वे लोग जो बोलते तो है कि मैं धार्मिकता को पूरा करता हूँ, लेकिन वे लोग क्या करते? साथ में अधर्म को पकड़े हुए रहते हैं, धर्म को छोड़ते नहीं। नशा करना छोड़ेंगे नहीं, चोरी करना छोड़ेंगे नहीं,
झूठ बोलना छोड़ेंगे नहीं, तमाम प्रकार के पाप को छोड़ेंगे नहीं। सारे प्रकार के पाप घर में है, परिवार में है, घर में व्यभिचार है, घर में लड़ाई झगड़ा है, सब कुछ है, लेकिन दिखाने के लिए वो अपने समय में धार्मिकता को पूरा करने के लिए, दिखाने के लिए धर्म का जो कर्म है उसको करने लगते हैं। हालेलुया, यही होता है। अब सोचिए, सोचने की बात है, दारू पीना कौन सा धर्म है? कोई धर्म है क्या? हम जो प्रभु को मानते हैं, प्रभु में आते हैं, दारू पीना छोड़ देते हैं, यानी कि धर्म को पकड़ लेते हैं। दारू पीना छोड़े यानी धर्म को और कठोरता से पकड़ लिए। दारू पी करके आते हैं और घर में परिवार से लड़ाई झगड़ा करते हैं, बच्चों को मारते पीटते, पत्नी को मारते पीटते हैं। तो क्या यह धर्म का काम है? क्या ये धर्म का काम नहीं है, अधर्म का काम है। धार्मिकता का काम ये नहीं। हम सब जो प्रभु को मानते हैं, सारे बुराई और के प्रभु की ओर बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया। और वो धार्मिकता को प्राप्त करने के लिए देखिए, परमेश्वर का वचन में लिखा है, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। हालेलुया। हमारा आस्था या हमारा धर्म कर्म ये मन से संबंध रखता है। धार्मिकता को पूर्ण यदि करना चाहते हैं या धार्मिकता में बने रहना चाहते हैं, तो वचन में लिखा है, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। हालेलुया। कहां से विश्वास किया जाता है? मन से। हालेलुया। विश्वास कहां से करना है? मन से करना है। अधिकांश लोग विश्वास केवल शरीर से करते हैं। अधिकांश लोग विश्वास केवल शरीर से करते, मन से नहीं। मन से जो विश्वास करेंगे उसमें और शरीर से जो विश्वास करेंगे उसमें, दोनों में काफी अंतर दिखाई देता है। हालेलुया। आसानी से बोल देंगे विश्वास है, आसानी से लोग बोल तो देते हैं, अभी के समय में आसानी से लोग बोल देते हैं हाँ विश्वास है, लेकिन ये मुंह से बोल दिए, मन से विश्वास नहीं है। अगर मन से विश्वास यदि होगा आपके जीवन में, तो देखिए आपका जीवन कैसा होगा। मन से विश्वास होगा तो शरीर का सारे कामों को छोड़ करके मन की सुनिएगा। हालेलुया। सुबह सुबह उठते हैं चर्च जाने के लिए और शरीर का काम जो है वो प्रकट होने लगता है। कोई आ करके बोलेगा, अब भैया थोड़ा सा ये काम कर दीजिए ना, थोड़ा सा आइए बैठिए यहाँ पर, एगो चिट्ठी लिख दीजिए बैठ करके। आप कहाँ जा रहे हैं? चर्च जाने से पहले तैयारी कर रहे हैं ताकि चर्च जाऊंगा। लेकिन कोई आ करके बोलेगा आपको, भैया चिट्ठी लिख दीजिए, आवेदन लिख दीजिए, तो कौन सुना? कान सुन लिया। और कान जब सुन लिया तो मन भटकने लगा। चलो भाई मदद कर देते हैं, एक आवेदन ही न लिखना है, लिख देते हैं। अब टाइम गुजर गया, चर्च का टाइम हो गया, कोई बात नहीं, पहुंचते हैं, चल देते हैं। तो क्या टाइम पे पहुंचिएगा? क्या टाइम पे पहुंचिएगा? क्योंकि आप कान का सुन लिए, आपका कान जो सुना उसको करने लगा। या आपका आंख देखा कि झगड़ा हो रहा है, आप भी खड़े हो गए, भूल गए कि चर्च जा रहे हैं, आंख से देखने लगे झगड़ा। कहीं झगड़ा होने लगा, आपको कुछ बोलने का मौका मिल गया, समझाने का मौका मिल गया, तो आप चर्च आना छोड़ करके समझाने में लग गए, यानी कि वहां मुंह का काम शुरू हो गया। चलते चलते बहुतों को कुछ पकवान भी मिल जाता खाने के लिए। कोई बोला आइए ना नाश्ता करके जाइएगा,
कल शाम में मैं थोड़ा जल्दी में था, एक जन घर पे डेरा पे आने वाले थे, एक भाई बाजार में मिले, हम कुछ सामान सब ले रहे थे और सामान लेकर डेरा पे जाना था। बोला चलिए ना मेरे डेरा पर चलिए, नाश्ता कर लीजिएगा। मैंने बोला फिर कभी। हालेलुया। मैंने बोला फिर कभी। मैं भी चाहता तो उसके घर पर जाकर नाश्ता पानी खाने लगता, लेकिन मैंने बोला अभी नहीं, फिर कभी, क्योंकि मुझे पता है कि गेस्ट आने वाले। हालेलुया। और चर्च में हमारा सबसे बड़ा गेस्ट कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आपको पता है 10 बजे यहाँ आना है तो 10 बजे आना चाहिए। आपको पता है 11 बजे टाइम है, 11 बजे प्रभु आएंगे तो आपको एकदम टाइम पर यहाँ उपस्थित हो जाना है। सारे कामों को छोड़ करके, कान का सुनना छोड़ करके, आंख का देखना छोड़ करके और मुंह का खाना पीना छोड़ करके कहाँ चले आना है? प्रभु के भवन में। हालेलुया। यदि आप मन से धार्मिकता को पूरा करते हैं तो शरीर की नहीं सुनेंगे। ध्यान दीजिए, क्योंकि शरीर हमेशा इंसान को बांध देना चाहता है, इंसान को बढ़ने नहीं देना चाहता। शरीर और आत्मा दोनों में युद्ध होते रहता है, बाइबल में लिखा है। शरीर अपने तरफ खींचता है और आत्मा अपने तरफ खींचता है। हालेलुया। शरीर अपने तरफ और आत्मा अपने तरफ। भक्ति के लिए शरीर कभी भी आपको नहीं ले जाएगा। शरीर भोजन के लिए ले जाएगा, शरीर कुछ देखने के लिए ले जाएगा, शरीर कुछ सुनने के लिए ले जाएगा, शरीर जो है कुछ बोलने के लिए ले जाएगा आपको, शरीर धक्का मुक्की करने के लिए ले जाएगा, लेकिन आत्मा परमात्मा के करीब ले जाएगा। हालेलुया। जब हम प्रभु का धार्मिकता को पूरा करने के हैं तो मन से विश्वास की आवश्यकता है। लेकिन मन में क्या है? कहा जाता है मन में मूर्त है। यिर्मयाह की पुस्तक निकाल लीजिए। यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय 9 और 10 वचन जब पढ़ेंगे, लिखा मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हालेलुया। मेरे पीछे पीछे बोलिए, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है। हालेलुया। शरीर का रोग अलग होता है और मन का रोग अलग होता है। शरीर का रोग का इलाज है, लेकिन मन के रोग का इलाज नहीं है। ये कौन सा रोग है? असाध्य रोग। साध्य मतलब इलाज, असाध्य मतलब इलाज नहीं। मन में रोग जो लगता है वो असाध्य होता है, जिसका कोई उपचार नहीं। हम और आप बोलते हैं कि विश्वास करते हैं, धर्मी है, धार्मिकता को पूरा करते हैं, लेकिन मन से आप विश्वास नहीं करते हैं तो आपके मन में क्या लगा हुआ? असाध्य रोग लगा हुआ, जिसका कोई इलाज नहीं है। मन को साफ करवाइए। मन को साफ करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। देखिए आगे क्या लिखा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? यानी मन के भेद को कौन समझ सकता है? बैठे हुए हैं यहाँ पे, बॉडी यहाँ प्रेजेंट है और मन कहीं और लगा हुआ है। शरीर प्रेजेंट है यहाँ पर, मन कहीं और लगा हुआ है। ये भेद की बात है कि शरीर यहाँ है और मन कहीं और चला जाता है। टिकट कटाने का भी जरूरत नहीं है और यहाँ बैठे बैठे मुजफ्फरपुर पहुंच जाता है। बैठे बैठे बिना टिकट कहाँ? तो मुजफ्फरपुर में है। यहाँ बैठे बैठे कोई दिल्ली पहुंच जाता है।
यहाँ बैठे बैठे परदेश में घूमने लगता है, क्योंकि इसके भेद को कोई समझ नहीं सकता है। हालेलुया। बॉडी प्रेजेंट, माइंड एब्सेंट। बॉडी यहाँ और माइंड घर पे लगा हुआ है। जब हम प्रभु के करीब में आते हैं, धार्मिकता को पूरा करते हैं, तो मन से विश्वास करना चाहिए। और मन से विश्वास करने का मतलब मन जो इधर उधर भटक रहा होता उसको कंट्रोल कर देना। हालेलुया। बहुत तरह से मन भटकता है, और शैतान चर्च में आकर के, चर्च में भी शैतान कोई न कोई बात में लोग को ध्यान से भटका देता है, लोगों के मन के अंदर काम करता है, ताकि लोग जो है ध्यान से वचन सुन नहीं सके, ध्यान से जो है परमेश्वर के वचन को सुन करके जीवन में लागू नहीं कर सके। ऐसा नहीं कि शैतान यहाँ पर आकर आपके बीच में काम नहीं करे। सबसे बड़ा शैतान तो लेकर के लोग घूमते हैं पॉकेट में, है ना। ये हर एक के पास अवेलेबल है, किसके पास नहीं होगा। ये तो साधारण है, बटन वाला, बहुत पुराना है, अभी भी जिंदा है। हालेलुया। सबसे बड़ा शैतान, इससे बड़ा 6 इंच वाला, 6 इंच वाला सब पॉकेट में लेकर के घूमते हैं। चर्च में भी बैठे बैठे ध्यान लगा रहता है, क्या पता व्हाट्सएप पे कोई मैसेज किया होगा, देखते क्या है, फेसबुक का स्टेटस देख लेते क्या। यहाँ बैठे बैठे शैतान काम करता है। कौन शैतान? तो मिस्टर मोबाइल। हालेलुया। कई एक लोग बड़े बड़े चर्च में भी, यहाँ तो कंट्रोल में है सब, यहाँ वैसा नहीं है। चर्च में, बहुत सारे चर्च में देखे मोबाइल लेकर पीछे में बैठ करके चैटिंग करते रहते हैं। चर्च चल रहा है, पीछे गपशप चल रहा है, यानी शैतान काम कर रहा होता। वैसे ही बगल वाले उसके अंदर में कोई काम किया, उसको उसका दिए, कुछ बोलने लगे, उस समय में क्या होता है? मन जो है भटकने लगता है। हालेलुया। मन भटकने लगता है, बगल वाले का आवाज सुनने लगते हैं। बच्चे आते हैं, बच्चों के बीच में भी शैतान कभी कभी उत्पात कर देते हैं, चींटी काट लेता है शैतान। और जब काटेगा चुट्टी तो बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा, और चिल्लाएगा तो उस समय मन कहाँ जाएगा? बच्चे के ऊपर। माता पिता जो भी है ध्यान लगाएंगे बच्चे के ऊपर, क्यों ये रोया। कोई पानी मांगने के लिए, चर्च शुरू होने से पहले प्यास नहीं लगा, जब शुरू हो गया तो प्यास लग गया। समझ में आ रहा है? हम लोग कंट्रोल करते हैं, मन पे कंट्रोल है। हालेलुया। आए यहाँ परमेश्वर की बंदगी में, आराधना में, आराधना स्तुति के लिए आपका मन समर्पित होना चाहिए। जब बोला जाता है हाथ उठाओ, तो मन से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, हाथ उठाना चाहिए। लेकिन आप सुनते ही नहीं हैं। कारण क्या है? क्योंकि आप जो है मन से धार्मिकता नहीं कर रहे। हालेलुया। मन से धार्मिकता करने का मतलब आप अपना शरीर का नहीं सुनेंगे, किसका सुनेंगे? तो परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, ध्यान प्रभु में लगाएंगे, प्रभु में मगन रहेंगे, इधर उधर के बातों को नहीं देखेंगे। अगर आप इधर उधर के बातों को देख रहे हैं तो इसी को बोलते हैं मन में मूर्त। कई एक लोग प्रभु से प्रार्थना के लिए तो आते हैं, लेकिन मन में कोई और रहता है। प्रभु से प्रार्थना के लिए आ रहा है, लेकिन मन में कोई और है। अगर पूछेंगे आप विश्वास करते हैं मन से, आपके धार्मिकता के द्वारा आपके जीवन में काम होगा, विश्वास करते हैं मन से, तो बोला हाँ करते तो है विश्वास, लेकिन मन में कोई और भी बैठा हुआ है जो आपको पूरी रीति से प्रभु के करीब आने नहीं देता। मन में क्या क्या होता है?
मन में कोई मूर्त होता है, कोई सूरत होता, फोटो होता है, या कोई इंसान होता है, या कोई बाबा जी होते हैं, या कोई भगत जी होता है, या कोई जादू तंत्र मंत्र करने वाले, टोटका करने वाले, ये मन में होता है। इसको बोलते हैं मन में मूर्त। हालेलुया। प्रभु में धार्मिकता आपको है तो मन में न कोई बाबा होना चाहिए, न कोई पास्टर प्रचारक होना चाहिए, न कोई और अन्य फोटो मूर्ति। मन में कौन होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु पर विश्वास करते हैं तो मन में केवल प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए, नहीं तो जीवन में आशीष मिलने वाला नहीं है। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। कहां से? जोर से बोले, कहां से? मन से विश्वास किया जाता है धार्मिकता के लिए। यानी मन में कोई और चीज नहीं होना चाहिए। अगर कोई और चीज है मन में तो प्रभु के पास आने से पहले उसको निकाल फेंकिए, हटा दीजिए। प्रभु के पास आने से पहले जो चित्र है, जो फोटो है, जो आपके अंदर में बसा हुआ है, उसको निकाल लीजिए। मन में केवल एक प्रभु को रखिए, प्रभु यीशु मसीह को रखिए। तब जाकर के मन में जो आराधना करेंगे, आप मन से जो आराधना करेंगे, मन से स्तुति करेंगे, तो प्रभु उसका प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो चर्च आते हैं तो मन के हर एक बातों को जो मन में बैठा है, चाहे पाप हो, चाहे बुराई हो, चाहे फोटो हो, तस्वीर, मूर्ति पूजा हो, जादू ना हो, टोटका करने वाला भगत जी है, चाहे कोई मूर्ति हो, चाहे कोई फोटो है, सब कुछ को हटा करके मन में के प्रभु को बसाने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि आशीष देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आशीष देने वाला प्रभु यीशु मसीह। आज बहुत सारे लोग नहीं आते हैं क्योंकि मन में कुछ और भी है। जो प्रभु में अगर भक्ति नहीं दिखाते हैं तो जरूर मन में कुछ और भी है जिसके कारण से फंसे हुए। हर एक बंधन से आजाद करिए अपने आप को और तब प्रभु में आइए। दूसरी बात देखिए क्या लिखा है, उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। मेरे पीछे पीछे बोलिए, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। उद्धार के लिए क्या किया जाता है? मुंह से अंगीकार किया जाता है। मुंह से अंगीकार करने का मतलब मुंह से बोला जाता है। हालेलुया। मुंह से बोला जाता है, यानी कि मांगा जाता है। यदि मुंह से बोलेंगे नहीं तो मिलने वाला नहीं। कई एक लोग पाना तो चाहते हैं सब कुछ, लेकिन मुंह से अंगीकार करते ही नहीं, मुंह से बोलते ही नहीं। चाहते हैं सब कुछ मिले लेकिन मुंह से बोलते ही नहीं। मन में विश्वास हो भी जाता है कि प्रभु ही चंगा करने वाला है, तो मुंह से अंगीकार करते ही नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह भी क्या बोलते हैं? प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मत्ती 7:7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। बिना मांगे मिलेगा क्या? मन में आपका विश्वास हो गया, मन का मूर्त को हटा लिए, मन के फोटो को हटा लिए, मन में जो बाबा बैठे उसको हटा लिए, मन में जो पास्टर बैठे हुए हैं उसको हटा लिए, मन में बसा लिए किसको? तो प्रभु को बसा लिए। और प्रभु को बसाने के बाद भी मुंह खोल करके प्रभु से मांगेंगे ही नहीं तो आपको मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। कहीं और से मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल से बाइबल में लिखा है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। आपको उद्धार चाहिए, चाहे बीमारी से उद्धार, चाहे कोई और समस्या से उद्धार,
चाहे आपके जीवन में जो केस मुकदमा है उससे उद्धार, चाहे आर्थिक संकट है आपके जीवन में आर्थिक संकट से उद्धार, चाहे आपके परिवार में अशांति है अशांति से उद्धार, चाहे आपके परिवार में लड़ाई झगड़े की बात है लड़ाई झगड़े से उद्धार, चाहे आपके परिवार में भयंकर बीमारी पकड़ा हुआ बीमारी से उद्धार, चाहे आपके जीवन में कोई भी कष्ट क्यों ना हो उन कष्टों से उद्धार पाना चाहते हैं तो मुंह से अंगीकार करना पड़ता है। हालेलुया। किसके सामने अंगीकार करेंगे? मेरे सामने। किसके सामने? प्रभु यीशु के सामने। हालेलुया। ये चर्च वो चर्च नहीं है जहां पर कन्फेशन बॉक्स रखा हुआ रहता है और एक साइड में फादर बैठते हैं और दूसरे साइड में अंगीकार करने वाला आकर के बोलता फादर मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरा ये समस्या। कई एक चर्च है कन्फेशन बॉक्स रखते हैं। कन्फेशन बॉक्स छोटा सा एक कटघरा टाइप का बना दिए या खिड़की टाइप का बना दिए, एक तरफ फादर रहेंगे और दूसरे तरफ जिनको मांगना है प्रार्थना निवेदन है वो आते हैं, फादर वहां बैठेंगे, फादर से बोलेंगे फादर मेरा ये समस्या है प्रार्थना कर दीजिए और वहां पर फादर प्रार्थना कर देते। कन्फेस कहाँ करते हैं? या पाप किया है पाप का कन्फेस भी कहाँ करते हैं? फादर के पास में। हमारा चर्च वैसा नहीं। प्रभु यीशु और आपके बीच में कोई और बिचवाई नहीं है। हालेलुया। वचन में लिखा है क्योंकि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया है। हालेलुया। कोई मेडिएटर नहीं। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले बीच में मेडिएटर आते थे। प्रभु यीशु मसीह से पहले बलि प्रथा थी और जैसा पाप वैसा लोग बलिदान देते थे, जैसा पाप किया वैसा बलिदान। पाप करने के बाद प्रभु से मेल मिलाप यदि करना चाहते हैं, फिर से प्रभु से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, फिर से धार्मिकता में या धार्मिकता के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मन में विश्वास तो जरूरी था लेकिन एक मेडिएटर का जरूरी होता था। कौन? तो कोई लेवी घर याजक या महायाजक आएंगे, वो क्या करेंगे? बिचवाई करेंगे। आपको बोलेंगे कि जाओ 2 कबूतर लेके आना, 2 कबूतर में से एक को बलि चढ़ाया जाएगा और एक को उड़ा दिया जाएगा। और जब तुम बलिदान दोगे तब पाप शुद्धि होगा। तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए मैं हूं ना, याजक हूं ना, महायाजक हूं। हालेलुया। बिचवाई करने के लिए याजक महायाजक होते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आए, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, हमारे लिए उद्धार के काम को पूरा कर दिया। अब पृथ्वी के ऊपर कोई और बिचवाई नहीं है। हालेलुया। आप जब प्रभु के करीब में आते हैं बिचवाई की आवश्यकता नहीं है। आप जब उद्धार पाना चाहते हैं बिचवाई की आवश्यकता नहीं है। आपको खुद ही मुंह से अंगीकार करने की आवश्यकता है। मेरे से बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं पूछता हूं तो अलग बात है और नहीं पूछता हूं तो आपको किससे बोलना है? प्रभु से बोलना है। हालेलुया। पूछ लिया जाए तो अलग बात है, लेकिन यदि नहीं पूछते हैं तो प्रत्येक लोग यहाँ प्रभु से बातचीत करने आते हैं तो अपने दुख को, अपनी समस्या को, जिससे आप उद्धार पाना चाहते हैं, तो वचन के अनुसार अपने जुबान से अंगीकार करिए। हालेलुया। अक्सर देखा गया है लोग डॉक्टर के पास जाते हैं ना, कई एक लोग जो शर्मिला टाइप के होते हैं या कोई वैसा व्यक्ति जो बोल नहीं पाता है ठीक से, तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो साथ में बोलने वाले को लेके जाते हैं, है ना।
अब सोचने की बात है, बीमारी है किसको और बोल रहा है कौन? जिनको बीमारी है, जिनको रोग है, वो जैसे बयां करेंगे, जैसे बोलेंगे, जैसे डॉक्टर से बताएंगे, वैसे दूसरा बिचवाई वाले नहीं बताएंगे। हालेलुया। ठीक वैसे ही प्रभु से आप अपने दर्द को जैसे बयां करेंगे, जैसे बोलेंगे, अंगीकार करेंगे, वैसे कोई और नहीं कर सकता है। हालेलुया। बस ये है कि आपकी प्रार्थना में दूसरे व्यक्ति जो बिचवाई करते वो सहयोग कर सकता है। हालेलुया। पास्टर आपकी प्रार्थना में सहयोग करता है, मैं यहाँ पर आपकी प्रार्थना में आपको सहयोग करता हूँ। और भी पास्टर लोग होते हैं, विश्वासी लोग, ये लोग क्या करते हैं? आपकी प्रार्थना में सहयोग करते हैं, आपकी प्रार्थना को प्रभु के पास पहुंचाने में मदद करते हैं। लेकिन उद्धार तब मिलता है जब अपने मुंह से हम अंगीकार करते हैं। हालेलुया। मुंह से अंगीकार करने के लिए क्या करना होता है? जीभ चलाना पड़ता है। हालेलुया। मन से अंगीकार करने के लिए मन को खाली करना पड़ता है ना। मन से विश्वास करने के लिए मन को खाली करके प्रभु को मन में बसाना होता है। और मुंह से अंगीकार करने के लिए जीभ का इस्तेमाल करना पड़ता है। हालेलुया। जीभ जो है हमारे शब्दों को बनाता है। जीभ यदि काट दिया जाए तो बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि जीभ से ही शब्द बनता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यदि पढ़ेंगे, नीति वचन 18 का 21 वचन, जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। हालेलुया। मेरे पीछे पीछे बोलिए। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। जीव का काम में कैसे लाएंगे वो खुद समझना। जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होता है, और जो व्यक्ति इसका सही रीति से इस्तेमाल करना सीख लिया तो उसका फल भोगेगा, यानी उसको उसका फल मिलेगा। गलत इस्तेमाल किया तो गलत फल मिलेगा, दंड मिलेगा। हालेलुया। और सही इस्तेमाल किया तो फिर सही फल मिलेगा। यदि हम उद्धार चाहते हैं, प्रभु से बातचीत करना सीखिए। इंसान से बातचीत करना वार्तालाप कहलाता है। इंसान से बातचीत करना वार्तालाप कहलाता है, और परमेश्वर से बातचीत करना प्रार्थना कहलाता है। हालेलुया। इंसान से आप बातचीत करेंगे, इसे वार्तालाप, इंग्लिश में कन्वर्सेशन कहलाएगा। लेकिन परमेश्वर से बातचीत करते हैं तो इसको प्रार्थना बोलते हैं, अंग्रेजी में प्रेयर बोलते हैं। हालेलुया। तो इस जीव का इस्तेमाल हम वार्तालाप करके करना चाहते हैं कि प्रार्थना के साथ करना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन में आशीष मिलेगा, और प्रार्थना नहीं करेंगे तो आशीष मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उद्धार पाने के लिए मुंह से बोलना पड़ता है। उद्धार पाने के लिए मुंह से बोलना पड़ता है। मुंह से बोलेंगे ही नहीं तो आशीष मिलने वाला नहीं है। धार्मिकता के लिए मन में प्रभु को बसाना पड़ता है, मन से विश्वास करना पड़ता है, किसी और को बैठाना नहीं पड़ता है, और उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। ये दोनों की कमी से जीवन में आशीष नहीं मिलता। सृष्टिकर्ता के समीप में आए तो सृष्टि को मन में जो बैठाए हुए हैं उस सृष्टि को निकाल दीजिए। बना हुआ वस्तु को निकाल दीजिए।
बनाने वाले को अंदर डाल लीजिए, हालेलुया। और उसके बाद मुंह से अंगीकार करिए, बोलिए प्रभु मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन को देख, मेरे बीमारी को देख, मेरे समस्या को देख। तू ही रचेता है, तूने ही मुझे बनाया है, तूने ही मुझे रचा है। सृष्टिकर्ता प्रभु तू ही है। तेरे समीप में आते हैं, जब सृष्टिकर्ता प्रभु के पास आएंगे ना, तब वो आपको पूरी रीति से चंगा करेगा, हालेलुया। पूरी रीति से आपको वो चंगा करेगा। लेकिन पूरी रीति से सृष्टिकर्ता को अपने जीवन में जगह नहीं देंगे तो फिर आपके जीवन में आशीष मिलने वाला नहीं। आइए को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता है, परमेश्वर सृष्टिकर्ता है। परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। मन से विश्वास करने का अर्थ ये होता है कि हर एक मन में जो मूर्त है, जो सृष्टि है, उसको निकाल करके मन प्रभु में लगाना, मन में केवल प्रभु को, परमेश्वर को जगह देना। हमने पढ़ा उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जो भी प्रार्थना निवेदन लेकर हम आते हैं चर्च में, प्रभु सुनने वाला प्रभु है। वो सुनने वाला प्रभु हमारे आपके बीच में। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, सुन, परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं कि वह उद्धार न कर सके, और उनका कान इतना बहरा नहीं कि वो न सुन सके। प्रभु सुनने वाला प्रभु है। इसीलिए मुंह से अंगीकार करना सीखिए। अपने जीवन को उनके हाथों में समर्पित करें, प्रभु से बातचीत करें, प्रभु के समीप में अपने जीवन को समर्पित करें, प्रभु को अपना जीवन दे। प्रभु हमारे बीच में है, उद्धारकर्ता हमारे बीच में है, प्रभु से बातचीत कर छुटकारा देने वाला हमारे बीच में है। वो हमें छुटकारा दे, में चंगा करेगा, हमारे जीवन के समस्याओं को दूर करेगा। प्रभु से बातचीत करें, अपने जीवन के हाल को सुनाएं, प्रभु से अपने जीवन के हाल को बताए, जीवन के हर एक दर्द को बताए। वो हमारा शरण स्थान गढ़ है, वो हमारा बल है। संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला प्रभु है। उसके समीप में अपने जीवन को समर्पित करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु तेरा धन्यवाद देते, तेरे चरणों में आते हैं प्रभु यीशु मसीह। तेरे समीप में हम आते हैं प्रभु यीशु मसीह। तेरी महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है, तू हमारा गढ़ है। संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला प्रभु, सिर्फ तेरे समीप में अपने जीवन को लाते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी स्तुति हो, तेरी